ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको बताने वाला हूं द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप इस मंत्र का नित्य रूप से जाप करते हैं तो आपको क्या फल मिलता है। द्वादक्षर मंत्र अगर आप हर रोज पढ़ते हैं तो आपको कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही द्वादक्षर मंत्र पढ़ने से आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं और आपके जीवन में कौन कौन सी नई चीजें होती हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि शास्त्री जी, अगर हम अपने घर पर द्वादक्षर मंत्र का जाप करें तो यह कैसा रहता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आई होप आप सभी को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं द्वादक्षर मंत्र की, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे सनातन धर्म में यूं तो अनेक मंत्र हैं और हर मंत्र की अपनी एक महिमा है, अपना एक प्रभाव है। लेकिन अगर सबसे जल्दी फल देने वाला और सबसे शीघ्र हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला अगर कोई मंत्र है तो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन इस मंत्र को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ विशेष नियमों का भी ख्याल रखना होगा, अन्यथा इसका कोई भी उचित फल आपको प्राप्त नहीं होगा। द्वादक्षर मंत्र विशेष रूप से साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप है, अर्थात जो विष्णु जी के परम भक्त हैं या विष्णु जी को जो प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन द्वादक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मंत्र का जाप करके आप केवल विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं। इस मंत्र की सबसे बड़ी महिमा है कि इस मंत्र का जाप करने से आप त्रिलोकी यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात ओम से शंकर जी का प्रादुर्भाव हो रहा है और भगवते से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव और वासुदेव से साक्षात हरि भगवान का स्मरण हो रहा है। इसलिए इस मंत्र का पठन करने से आप त्रिलोकी के जो स्वामी हैं उनको प्रसन्न करते हैं। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मंत्र की सही विधि क्या होनी चाहिए,
इसको किस तरह से पढ़ते हैं, क्या रूटीन होना चाहिए और इसके नियम क्या है। देखिए, अगर आप डेली रूटीन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं तब भी इस मंत्र का जाप करने से आप अपने सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं। द्वादक्षर मंत्र का जाप करने से हमारी जन्म कुंडली के कोई भी खराब ग्रह है वह तुरंत प्रभाव से अपना अशुभ फल देना बंद कर देता है और जातक को अच्छा फल देना शुरू करता है। द्वादक्षर मंत्र का अगर आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो ऐसा करने से आप विष्णु जी की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई पितृदोष बन रहा है तब तो यह मंत्र और भी ज्यादा उपयोगी और भी ज्यादा लाभदायक हो जाता है। द्वादक्षर मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से आपकी जन्म कुंडली का पितृदोष शांत होता है और वो शुभ फल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में धन की कमी चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तब आप प्रतिदिन सुबह 2 माला द्वादक्षर मंत्र की, 2 माला संध्या के समय द्वादक्षर मंत्र की, तुलसी की माला के साथ अगर आप जाप करना शुरू कर देते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर इसके शुभ फल आपके सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लगातार डेली रूटीन में निश्चित संख्या में द्वादक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आप लक्ष्मी जी की असीम कृपा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण जी की पत्नी है और द्वादक्षर मंत्र नारायण भगवान का मंत्र है। अगर आप नारायण जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो लक्ष्मी खुद ही आपके पास आएंगी, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। आइए अब जान लेते हैं द्वादक्षर मंत्र पढ़ते टाइम या अगर आप एक संकल्प लेकर द्वादक्षर मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला जो बात आपने ध्यान रखनी है, आपने शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग आपने भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप अपने द्वारा किए जा रहे मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मुख से किसी की भी चुगली, निंदा, किसी के बारे में गलत विचार, किसी के बारे में गलत थॉट अपने माइंड में पूरी तरह से लेकर आना बंद कर दे। तीसरी बात, कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मदिरा, धूम्रपान इत्यादि का आपने बिल्कुल त्याग कर देना है जब आप द्वादक्षर मंत्र का पाठ कर रहे हैं, उस मंत्र की साधना कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट है कि जब आप इस मंत्र को डेली पढ़ रहे हैं तो अपने हाथ से बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ पर
चने की दाल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको इस मंत्र को पढ़ने का जो फल है वो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा और आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो तुरंत प्रभाव से पूर्ण होती हैं। तो प्यारे बंधुजनों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा है, अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काचित् दुःख भाग् भवेत्।